सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमारे जेई 2024 में लगभग 30 डेज रह गए हैं, यानी 30 दिन रह गए हैं लगभग। और अब हम 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस कैसे रिवाइज करें, जेई में अच्छा स्कोर कैसा लाएं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेई का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है। ठीक है, अब जैसे कि जेई मेंस का एग्जाम है वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, 24 से 30 जनवरी तक आपका एग्जाम रहेगा। तो बाकी बचे हुए 30 दिन हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम अच्छा स्कोर लाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी डेडिकेशन। आपके अंदर डेडिकेशन बहुत होनी चाहिए। लाइक अगर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है तो उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी तो 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 10 घंटे करनी है और करें 1 घंटा भी नहीं। ठीक है, तो अगर डेडिकेशन हाई होगी, डेडिकेशन अच्छी होगी, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। रिजल्ट लाने के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, नहीं, एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है सिर्फ अपने कंसिस्टेंट मेहनत से और डेडिकेशन से। मोटिवेट रहना है हमेशा कि हाँ यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अब जैसे कि आपको पता है कि 300 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का फिजिक्स आना है, 100 मार्क्स का मैथ्स आना है और 100 मार्क्स का केमिस्ट्री आना है। अब क्या करें जो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। अब जैसा मतलब 2019 से देखा गया है, 2019 से हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में पेपर का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया गया था, तो 2019 से 2022 तक सारे मतलब मोस्टली क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो स्कोर अच्छा लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पीवाईक्यू करने हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करने ही करने, हमें जितने ज्यादा करें। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं, बार बार क्वेश्चन करने हैं। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो लगभग सिमिलर रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें देखेंगे आपके 2019, 20, 21, 22 लगभग क्वेश्चन सेम आए हैं। लगभग क्वेश्चन बार बार उसी पैटर्न, उसी लेवल, उसी मतलब ओनली स्टेटमेंट, मतलब यूं मान लीजिए आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी चेंज है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज सब कुछ सेम सेम सा रहा है। तो बार बार पीवाईक्यूज करिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीवाईक्यू आप करेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। ठीक है, रही बात केमिस्ट्री की, अगर आप केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप 65 से 70% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम ओनली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, सिर्फ एनसीईआरटी, तो 65 से 70% पेपर हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। 65 से 70% पेपर आप बड़े आराम से क्लियर कर दोगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं ना इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक तो पूरा 100% एनसीईआरटी है। इनऑर्गेनिक पूरा 100% एनसीईआरटी है। यानी अगर केमिस्ट्री वाले पार्ट को 100 मार्क्स को हम 33 में स्प्लिट कर दें, यानी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो कंप्लीट 33 मार्क्स फुल आएंगे एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी से। ठीक है, रही बात फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी आपको सेम मैथ्स वाला काम करना है, बार बार पीवाईक्यूज करने हैं, ज्यादा पीवाईक्यूज, क्योंकि यहां पे भी देखा गया है सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब पीवाईक्यू हमारे पास जो बुक है बहुत सारे पीवाईक्यू, हमें पीवाईक्यू कौन से करने हैं, हमें पीवाईक्यू करने हैं 2019 से लेके और 2022 तक, हमें ये वाले पीवाईक्यू करने हैं बस। सारे के सारे हम जो पीवाईक्यू करेंगे वो यही करेंगे, कौन से भाई, 2019 से लेके और 2022 तक। बार बार एक ही क्वेश्चन है, एक ही पीवाईक्यू 3 बार कर लो, चाहे आप 4 बार कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन।
आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक आता है। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स में बात करूंगा, मैथ्स में तो मैथ्स में हमारा है वेक्टर 3D चैप्टर है, वेक्टर 3D। अब वेक्टर 3D की आप इतने प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप 3 बार रिवाइज करें, देखिए सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब हमें क्या देखना है कि हमें कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, उसी चैप्टर को पकड़ना है और उन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 300 में से अगर आपके 300 मार्क्स आएंगे तभी जरूरी है, नो। अगर हम देखते हैं 99 परसेंटाइल की बात, 99 परसेंटाइल, तो आप लोग बड़े सरप्राइज होंगे और बहुत 99% मार्क्स यानी कि टॉप 1000 बच्चे होते हैं, ये टॉप 1000 बच्चे, टॉप 1000। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा स्कोर नहीं करना आपको। जनरली जो देखा जा रहा है 300 में से आपको 185 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, 185 से 200 के बीच में, तो आप 99 परसेंटाइल ले आ जाएंगे, आपके 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अब 99 परसेंटाइल आने का मतलब क्या है, आपको NSUT मिल जाएगा, आपको IIIT मिल जाएगा, आपको DTU मिल जाएगा, ठीक है, NSUT मिल जाएगा, IIIT और DTU, अगर आपके 99 परसेंटाइल आते। क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो IIT मेंस है, जेई मेंस है, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम अभी 30 डेज के बाद है। तो बच्चों को सबसे पहला काम क्या है हमारा, देखो आप एक चीज देखिए कि 300 में से 185 से 200 मार्क्स लाने, बस इतने मार्क्स अगर आ गए ना तो भी आपको 99 परसेंटाइल यानी टॉप के, इंडिया के टॉप 1000 बच्चों में आपका नाम होगा। और आपको ये बहुत रेस्पेक्टफुल कॉलेज जिनका ऑन एन एवरेज पैकेज 15 से 20 लाख रुपए है या 25 लाख रुपए है, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बाकी NIT हैं, जैसे स्टेट कॉलेज होते हैं, स्टेट NITs है, ठीक है, उसके लिए आपकी रैंक टॉप 50,000 में आनी चाहिए, टॉप 50,000। और ये बहुत आसान है, ये काम करना इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा नहीं 120 से 125 मार्क्स लेके आने हैं बस। अगर इतने मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो 120 से 125 बस इतने ही मार्क्स लाने हैं बस आपको, ठीक है। 120 से 125 नंबर तक आ गए तो आप टॉप 50,000 में आ जाओगे, यानी आपको बहुत सारी NITs हैं जिनमें अच्छा कॉलेज, कोई ना कोई अच्छी NIT आपको मिल जाएगी। अब ये काम कैसे हो भाई, 30 दिन में हम क्या करें, कैसे अचीव कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, जो चीज आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए वो है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल, अब भाई जो हमारा टाइम टेबल है ना, ये दो टाइप का है बेसिकली। एक हमारा है शॉर्ट टाइम टेबल जो डेली बेसिस पे चेंज होगा, और एक है आपका लॉन्ग टाइम टेबल। शॉर्ट टाइम टेबल में क्या होगा, आप मॉर्निंग में उठेंगे, सुबह आप उठे, आपको सुबह उठने के बाद करना क्या है, आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, आज मैं उठ गया, आज मुझे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब ये समझिए, ये जो टाइम है हमारा, इसमें आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना हमारी पढ़ाई की, वो 10 to 12 आवर्स है। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप खाना खाएं मत खाएं, कुछ काम करें मत करें, खेले मत खेले, आपको 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको हर हाल में पढ़ना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो सुबह उठ के क्या करना है, जो भी आपका डेली रूटीन का काम है, फिर आपको देखना है कि ठीक है, आज मुझे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आज मुझे मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो ये जो कंप्लीट करना है, यानी क्या, आज फिजिक्स में क्या करें, केमिस्ट्री में क्या, वो एक ही दिन सुबह उठ के डिसाइड करना है कि भाई ठीक है, मुझे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में मुझे आपका S और P ब्लॉक पूरा करना है, मैथ्स में आपका इंटीग्रेशन पूरा करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। तो
आपको डेली डिसाइड करना है और फिर उस टास्क को, यानी खुद को एक टास्क देना है, उस टास्क को खत्म करना है। और लास्ट में सोने से पहले जब भी आप बेड पे जाएंगे सोने के लिए, आपको क्या देखना है कि आपने कितने टास्क कंप्लीट करे, एंड वो सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए। वो डेली की डेली, वो डेली चेक करना, वो होने चाहिए। रोज सोने से पहले आप सोचोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ मैंने क्या खुद को टास्क दिया था, मैंने क्या करा, क्या कंप्लीट करा, नहीं करा। भाई देखो, किसी फंक्शन में जाना मत जाओ, अभी इस 30 दिन कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कहीं मिलना नहीं, किसी दोस्त से नहीं मिलना, सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है और नहीं करना कुछ। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइम टेबल। ये लॉन्ग टाइम टेबल क्या है कि आपके पास पता है ना, कोई 30 दिन है, 30 डेज है। अब इस 30 दिन के अंदर मुझे किस चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करना है। मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम आप हर चैप्टर को 2 बार तो रिवाइज कर लीजिए। भाई सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अगर आप रिवाइज करेंगे ना अच्छे से, तो आपके, ये समझिए, बेसिकली आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब हमारा पेपर होता है, एग्जाम सेंटर में हम बैठे, हम देखते हैं कि क्वेश्चन अच्छा ये हमने करा हुआ है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठे तो होता नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई बच्चों को रिवाइज नहीं कर रखा, बच्चों ने उस क्वेश्चन को बार बार देखा नहीं है, उसे करा नहीं है। हम ऊपर ऊपर से नहीं देखना, खुद अपने हाथ से करना है क्वेश्चन। जितनी बार हम क्वेश्चन करेंगे ना, उतनी बार हम एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, उसके एक्सपर्ट होंगे। तो आप हम समझिए, मिनिमम 2-2 बार हर चैप्टर को रिवाइज करना है। तो आपको अपना 30 दिन का टाइम शेड्यूल कैसे रखना है कि भाई आपके, फॉर एग्जांपल मैथ्स में 20 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 20 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आप इस पूरे 30 दिन के चार्ट को कैसे बनाएंगे कि आपको सपोज 60 चैप्टर हैं, तो ये कैसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम करें कि मेरा हर एक चैप्टर 2-2 बार रिवाइज हो जाए, ताकि अगर पेपर में जब हम बैठें तो वो क्वेश्चन हमें नया नहीं लगे, वो जैसे ही हम देखें तुरंत आता हो, तुरंत सॉल्व कर दें 1 मिनट के अंदर। जितनी ज्यादा अच्छी रिवीजन होगी, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना इजी होगा। एंड आप समझिए, ये आपको लग रहा है कि 30 डेज हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम हो गए, कब ये 30 दिन चले गए। सो प्लीज नाउ बी सीरियस, और सभी बच्चे इस चीज को ध्यान दें, अपना टाइम टेबल बनाएं। अच्छा देखिए, टाइम टेबल सभी बच्चे बना लेते हैं, फॉलो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट है उस टाइम टेबल को बना के उसको फॉलो करना और एनालाइज करना कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, रिवीजन करना, बस रिवाइज करना है, बार 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 क्वेश्चंस को करना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन होगी हमारी, उतना इजी होगा पेपर सॉल्व करना। क्योंकि अगर हमारी रिवीजन अच्छी है, हमने एक क्वेश्चन को 4 बार कर रखा, फॉर एग्जांपल, जब वो क्वेश्चन पेपर में आएगा हमारा 1 मिनट लगेगा। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आते या जिनकी रिवीजन थोड़ी सी कम है, उनको करने के लिए हमारे पास टाइम बच जाएगा। सो आप लोगों ने अगर नहीं प्रिपरेशन शुरू करी, तो आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आपको BC ग्रेड कॉलेज मिले। क्योंकि जब 4 साल बाद आप देखेंगे कि आप एक किसी A ग्रेड कॉलेज में हैं और आपका दोस्त कोई B और C में है, या आपका दोस्त A में है, आप B और C में हैं, तो जब आपका दोस्त जो A ग्रेड में, उसका ऑन एन एवरेज पैकेज होगा 15 से 20 लाख रुपए, सबका जो बच्चे A ग्रेड में, हर एक बच्चे का ऑन एन एवरेज मिनिमम पैकेज है ये। और अगर आप B और C में हो तो पैकेज क्या होता है, 2 लाख, 3 लाख। और ये भी क्या होता है, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस यानी आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आएगी, आपको इंटरव्यू के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और यहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है, यानी आपके कॉलेज में ही कंपनी आएगी, प्लेसमेंट होगी। समझ में आई बात? तो ध्यान रखो, आज से ही, अभी से स्टार्ट करिए रिवीजन और अपना टाइम टेबल बनाइए, बार बार क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं। हमें 185 से 210 ये टारगेट रखो। अगर 185 से 210 तक भी आ गए ना, 99 परसेंटाइल है बेटा। 99 परसेंटाइल मतलब सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है।
ध्यान देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओनली मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कि भाई मैथ्स में हम 100 में से 70 मार्क्स 80 मार्क्स कैसे लाएं। तो प्लीज ध्यान दो, अभी से आज से पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।